बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज का ब्लॉग वहीं से स्टार्ट करें जहाँ से छोड़ा था। तो दोपहर का खाना शाना हम लोगों ने खा लिया था, नंद आई थी मेरी। तो उसके बाद फिर जी यहाँ हम लोग रेडी होने लगे थे क्योंकि है ईद का दूसरा दिन और यहाँ तकरीबन शाम के 7 बज रहे हैं। तो यहाँ जो है ना बच्चे रेडी हो गए थे और बस मैं भी रेडी हो रही थी साथ साथ। जैद भी तैयार था, सब तैयार थे। बस जमल के कपड़े जो हैं वो चेंज करने। तो यहाँ हमना भी रेडी होकर आ गई है और ना बच्चियाँ जो हैं साथ साथ खेल भी रही थी, तैयार भी हो रही थी। तो जो पीछे बच्ची खड़ी है हमना के, ये हमारी नेबर है। तो बस ये बच्चे ना आपस में खेलते रहते हैं। तो बस मैंने उनको बुलाया कि थोड़ा सा ना अपना लुक दिखा दो। तो बस बच्चियाँ ये तैयार हुई हैं। लॉन के सिंपल कपड़े ही बनाए थे क्योंकि गर्मी इतनी शदीद है ना कि फैंसी कपड़े नहीं पहने जाते। और बच्चियों के मुझे इसी तरह के कंफर्टेबल लगते हैं कि ना बच्चियाँ इसमें कंफर्ट फील करती हैं। उसके बाद अगर उन्हें फैंसी पहना दो ना तो बार बार कहती रहती हैं यहाँ चुभ रहे वहाँ चुभ रहे। तो मैं बच्चों के ज़्यादातर सिंपल ही कपड़े लेती हूँ। तो खैर उसके बाद ना यहाँ जिमल भी रेडी और ये जो है मोबाइल देख रही है मोहतरमा यहाँ पर। इसको मैंने ना चेंज करा के लिटा दिया था। तो ये अपने बाबा का मोबाइल लेके यहाँ बैठी है और बस ना फिर इसने तंग नहीं करना, वरना अगर मोबाइल ले लो तो फिर ये कहती है मुझे उठाएं, फिर ये मुझे कोई काम नहीं करने देती। खैर उसके बाद हम लोग आ गए थे अम्मी के तैयार श्यार होकर। तो यहाँ ना मैं और सिस्टर जो है हम लोग बना रहे थे वीडियोस टिकटॉक के लिए और वैसे ही ना वो फ़न कर रहे थे हम लोग ऐसी कि। तो बस ये थोड़े से उसके क्लिप्स हैं और ना बस साथ में मस्तियाँ भी चलनी थी। उसके बाद खाना शाना खा के फिर जी ये है नेक्स्ट डे का ब्लॉग। रात में वापस आ गई थी मैं और फिर नेक्स्ट डे जो है मैं सिस्टर इन लॉ जो हमारी आई हुई हैं नवाबशा से, तो उनके साथ फिर हम लोग गए थे घूमने बहरिया टाउन। और हम लोग जा रहे थे बहरिया टाउन जा रहे थे क्योंकि संडे भी ईद का चौथा दिन है। तो ईद के तीसरे दिन का मैंने कुछ नहीं शूट किया क्योंकि ना तीसरे दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, मेरी कमर में बहुत पेन था। तो बेचारी खाना वाना भी ना मेरी नंदों ने बनाया था, दूसरी नंद भी मेरी आ गई थी। तो बेचारों ने खुद ही सब कुछ काम किया। तो उसके नेक्स्ट डे ना फिर हम लोग संडे वाले दिन हम लोग आ गए थे बहरिया टाउन। तो ईद के दूसरे दिन मैं अम्मी के यहाँ गई थी, तीसरे दिन मैंने कुछ नहीं किया था क्योंकि बस मैं लेटी ही थी। और ये है जी चौथे दिन का ब्लॉग। तो हम लोग आ गए थे बहरिया टाउन और ये है जी बहरिया टाउन की मस्जिद। और ये बड़ी कहते हैं कि जी एशिया की तीसरे नंबर की बड़ी मस्जिद है। तो मे भी मैं रॉन्ग हूँ लेकिन सुना इसी तरह से ये दूसरे या तीसरे नंबर की आई थिंक। तो खैर ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद है लेकिन अभी भी इसके ऊपर जो है ना काम चल रहा है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है। तो काफ़ी क्राउड था यहाँ पर भी, काफ़ी लोग आए हुए थे। तो हम लोग भी यहाँ रुक गए थे। पहले यहाँ घास वगैरह इस तरह से पार्क नहीं बना था, सिर्फ मस्जिद का काम चल रहा था। लेकिन अब यहाँ जो था कि अच्छी खासी ना हरियाली थी और काफ़ी लोग यहाँ पर थे। तो फिर हम भी आ गए थे और ये थोड़ा ऊंचाई पे है, पहाड़ी तरह ना पहाड़ के ऊपर। तो हम लोग भी यहाँ पहाड़ के ऊपर इस तरह चढ़ कर आ गए थे। चढ़ने में तो बड़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि ऊपर चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, फिर नीचे तो आप खुद ही बस जैसे ना गिरते चले जाते हैं। तो उतरना बहुत आसान था लेकिन चढ़ने में ताकत लगानी पड़ रही थी। तो खैर हम लोग आ गए थे अच्छा खासा ऊपर आके, फिर हम लोग यहाँ बैठ गए थे। फिर यहाँ हम लोगों ने पिक्स वगैरह बनाई, बच्चे जो थे एंजॉय कर रहे थे, खेल रहे थे। लेकिन साथ साथ डर भी लग रहा था कि थोड़ा सा भी लुढ़क गए तो फिर वो पूरे ही नीचे तक जाएंगे लुढ़कते लुढ़कते। तो बस ये बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है। तो खैर यहाँ जो है ना बच्चे खूब जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी फैमिलीज़ आई हुई थी, बच्चे बड़े। और बच्चे बच्चे ना आपस में एक दूसरे को देख के भी बड़े खुश हो जाते हैं। और जिमल तो माशाल्लाह वैसे घर में थोड़ा बहुत तंग करती है, कहीं बाहर जाए तो ये भी ना खूब एंजॉय करती है। फिर ये हाथ नहीं आती, इसको ये होता है कि बस मुझे छोड़ दें, मुझे जहाँ जाना है मैंने खुद ही जाना है। तो ये है जी मस्जिद का प्यारा सा लुक माशाल्लाह से। तो बस और बस ये जो है ना अच्छा खासा काफ़ी प्यारा व्यू था। हम लोग थोड़ा ना मगरिब से पहले जो है हम लोग पहुँच गए थे और थोड़ी देर बाद मगरिब हो गई थी। लेकिन यहाँ पर लाइटिंग वगैरह का इंतज़ाम भी बहुत अच्छा है। ये देख सकते हैं आप लोग ना कि अगर थोड़ी सी अंधेरा होने लगता है, मगरिब होने लगती है तो हर तरफ लाइटिंग हो जाती है। और लाइटिंग भी बहुत ज़बरदस्त है इनकी ना, माशाल्लाह से हर तरफ जो है वो लाइटिंग होती है और यहाँ लाइट भी नहीं जाती। खैर तो यहाँ की यही खूबसूरती है। बहरिया टाउन जो है अपने आप में एक शहर है, इसमें हर चीज़ जो है वो हॉस्पिटल्स हैं और बड़े बड़े सुपर मॉल हैं, स्टोर्स वगैरह, हर चीज़ जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होती है वो सब चीज़ यहाँ पर है। तो खैर ये जो है बड़ा खूबसूरत सा व्यू है और ये ना हमारे घर से करीब पड़ता है। तो कहीं हमने जाना हो या ना जाना हो तो यहाँ आ जाते हैं, बच्चे भी इंजॉय कर लेते हैं। साफ़ सुथरा सा माहौल है, ग्रीनरी है, तो बच्चे खूब इंजॉय कर लेते हैं। तो बस ये हम लोग ना चलते जा रहे हैं। उसके बाद फिर जी ये टाइम हो गया था, 7:30 हो गए थे। तो 7:30 से लेकर 9 बजे तक यहाँ पर होता है डांसिंग फाउंटेन। तो उसकी ना टाइमिंग है और सिर्फ वो ना फैमिलीज़ के लिए होता है और संडे के दिन होता है। खैर वैसे लोग भी आ जाते हैं लेकिन लिखा ऐसे ही होता है। तो खैर 7:30 से 9 तक अगर आपने डांसिंग फाउंटेन देखना है तो फिर आप ओनली संडे को, सिर्फ संडे को होता है उसका ना। तो फिर संडे भी था तो फिर हम लोग आ गए थे
क्योंकि हमारा तो खैर देखा हुआ था, लेकिन बच्चे जो आए थे तो फिर इन्होंने नहीं देखा था। फिर यहाँ हम लोग आ गए तो यहाँ जो है ना शो पहले ख़त्म हो गया था। उसके बाद ये आप लोग देख सकते हैं कितना क्राउड है। फिर दूसरा शो जो है ना तकरीबन 10 मिनट के गैप से दोबारा शुरू हो जाता है। तो खैर गाने वगैरह काफ़ी चल रहे थे और इतनी फुल स्पीड में चल रहे थे, इतना तेज़ साउंड था कि बच्चियों ने ना कानों पे ही हाथ लगा लिया था कि बहुत तेज़ आवाज़ है। क्योंकि एक तो ये लोग करीब बहुत नहीं, फिर मैंने कहा तुम लोग थोड़ा ना दूर होके खड़े हो जाओ। तो खैर उसके बाद जी यहाँ पर ये शो शुरू हो गया था। पहले ये कभी लोग जाया करते थे दुबई वगैरह में, कहते थे कि देखते हैं। खैर हमने तो नहीं देखा, हमने फ़र्स्ट टाइम यहीं देखा है बहरिया टाउन में। और बस ये बड़ा टीवी वगैरह पे कभी देखा हो तो पता नहीं, मुझे तो खैर याद भी नहीं। लेकिन ये है कि सुनते थे कि ये चीज़ें बाहर मुल्क में होती हैं, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने कराची में है। लेकिन सिर्फ संडे के दिन अगर आप अपनी फैमिलीज़ के साथ आएँ तो यहाँ पर लाज़मी जाइएगा। बहरिया टाउन अगर आप जाएँ तो ये देख लें तो अच्छा होता है। और काफ़ी अच्छा म्यूज़िक वगैरह चल रहा होता है, काफ़ी क्राउड होता है। तो जी मज़ा भी बहुत आता है, बच्चे खूब एंजॉय करते हैं। तो बच्चों के लिए ना नई चीज़ हो जाती है, क्योंकि पार्क झूले वगैरह तो बच्चे देखते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अलग सी चीज़ है, तो बच्चे काफ़ी एंजॉय करते हैं। और दूसरी बात ये है ना कि साथ में म्यूज़िक चलता है और म्यूज़िक भी चलाते हैं जी। पाकिस्तानी जो है, जो पाकिस्तान के सॉन्ग होते हैं वो चलते हैं, नेशनल एंथम हो गए, इस तरह से। तो उससे ना फीलिंग्स भी बड़ी अच्छी आती हैं। तो खैर अलग म्यूज़िक भी चल रहे होते हैं, इंडियन म्यूज़िक भी चल रहे होते हैं। तो फिर ये था कि कॉपीराइट ना आ जाए, तो इसलिए म्यूज़िक जो था वो मैंने ऑफ़ कर दिया था। तो बस यहाँ जो है ना ये खूबसूरत से नज़ारे हैं ये हमने किए। और बच्चे जो थे खूब एंजॉय कर रहे थे। और ईद का है जी चौथा दिन। और ना क्राउड इसलिए भी ज़्यादा था क्योंकि एक तो ईद थी और ऊपर से संडे था। तो ईद की छुट्टियां जो थी वो इस बार संडे तक की थी। तो मंडे से तो खैर सब ने ऑफिस ही जाना है। और बस ईद की खुशियाँ हैं और उसके बाद ईद की खुशियाँ ख़त्म हो जानी हैं। खैर बस यही इंसान की ज़िंदगी है। और जो है ना बस यहाँ देख सकते हैं आप लोग, जमल जो है ना खूब एंजॉय कर रही है और ये हाथ नहीं आती। और साथ में ना फिर मेरी सिस्टर जो हैं वो भी आ गई थी। भाई लोग आए तो वो लोग भी ना सिर्फ डांसिंग फाउंटेन देखने ही आए थे कि चलो बच्चों को दिखा दें। वो लोग थोड़ा सा हमारे जो है बाद में निकले थे, फिर बस वो लोग यही देख के ना वो लोग वापस घर चले गए थे। तो बस ये जो है ना भाई हैं और ना हादी को दिखा रहे थे डांसिंग फाउंटेन, क्योंकि बच्चे ना छोटे आगे इतने लोग आ जाते हैं तो फिर बच्चों को थोड़ा मसला होता है। तो भाई ने से ना अपने कंधे पर ही बिठा लिया था। और जमल भी अपने बाबा के साथ है, कभी ऊपर कभी नीचे, बस बच्चों का यही होता है। तो पकड़ पकड़ के रखना पड़ता है क्योंकि क्राउड बहुत होता है। तो क्योंकि वहाँ ना बच्चे मिस भी होने का ख़तरा होता है। लेकिन ये है कि बस अगर आप फ़ौरी तौर पे अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखें या फिर ये है कि आप अनाउंसमेंट करा दें तो बच्चे मिल जाते हैं। खैर उसके बाद वहाँ से होकर फिर हम लोग आ गए थे जी कार्निवल। कार्निवल में ना बच्चों ने खानी थी स्लाइड। हालांकि इसमें कोई आने का फ़ायदा नहीं होता, कोई पार्क ही है बस, और कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होती। लेकिन स्लाइड जो थी वो यहीं होती है अंदर। तो बस बच्चों को था कि हमने स्लाइड लेनी है। तो फिर यहाँ भी अच्छा खासा ना इन्होंने सेटअप किया हुआ था ईद मुबारक का। और ना हाँ, अच्छी खासी इन्होंने सजावट की हुई थी, लाइटिंग वगैरह थी। तो पिक्स वगैरह लेने के लिए बहुत अच्छा था और जगह जगह ईद मुबारक भी लिखा था। और फिर जी जमल यहाँ पर जो है ना वो सो गई अपने बाबा की गोद में। और बच्चे जो थे वो स्लाइड एंजॉय कर रहे थे, बस कभी इस भाग के इधर जाते, कभी भाग के उधर जाते। तो बस खैर बच्चों ने माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत एंजॉय किया और बच्चों को खैर बहुत मज़ा आया। और ना हमारे साथ वहाँ पर भी एक सीन हो गया, मतलब ट्रेजेडी हो गई कि हमने कहा कि जी चले चाट खाते हैं, क्योंकि भूख लगने लगी थी, काफ़ी टाइम हो गया था घूमते घूमते। तो जी फिर चाट नहीं मिली, गोलगप्पे थे। तो हमने कहा नहीं गोलगप्पे नहीं खाने, चाट खाने का मूड हो रहा है। तो बच्चों ने कहा हमने फ़्राइज़ खाने। लेकिन जो है ना उसके बाद ये था कि फ़्राइज़ भी नहीं मिले, कि क्राउड बहुत था तो फ़्राइज़ भी ख़त्म हो गए और चाट भी नहीं मिली। फिर हम थोड़ा बैठे रहे, बच्चों ने एंजॉय किया। और यहाँ जो था ना म्यूज़िक शो भी चल रहा था। यहाँ पे कोई सिंगर आई हुई थी और आजकल का बड़ा हिट एक सॉन्ग चल रहा है हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज़ हैं सारे। तो जी वो सॉन्ग भी चल रहा था यहाँ पर। उसके बाद साथ साथ वो भी इंजॉय कर रहे थे बच्चे। फिर ना काफ़ी देर घूम घाम के फिर हमने कहा चलो जी कुछ नहीं मिल रहा तो हम ना गोलगप्पे मंगा लेते हैं, पानी पूरी मंगा लेते हैं। तो जी फिर हम पानी पूरी लेने गए तो जी वो भी ख़त्म हो गई उसके बाद ना हमें पानी पूरी मिली और ना हमें ना चना चाट मिली, ना हमें फ़्राइज़ मिले। तो ख़ैर उसके बाद फिर यहाँ जो था थोड़ा घूमा फिरा, लेकिन रेस्टोरेंट थे तो हम खाना खाने नहीं बैठे क्योंकि खाना हमारे घर पे रेडी था। तो बस ये था कि हल्का फुल्का कुछ खा लिया जाए। तो बस यहाँ बच्चों ने खूब एंजॉय किया, घूमे फिरे, झूले लिए। और ये आप सारा क्राउड देख सकते हैं। और जो शो था ना म्यूज़िक शो वो बहुत अच्छा चल रहा था। उसमें ना सिंगर भी आए हुए थे, डांसर भी आए हुए थे, खूब डांसिंग वगैरह भी था। और साथ में ना उनका म्यूज़िक शो भी चल रहा था। मीन्स के ना उनके साथ में वो पैरोडीज़ वगैरह कुछ उनके ड्रामे भी ऐड हुए हुए थे, ड्रामे भी चल रहे थे। तो कुछ इस तरह का सीन था। वहाँ लोग कहने लगे कि हमें सुकून की ना कोई सोसाइटी चाहिए।
तो फिर वो यही था कि सुकून की सोसाइटी तो जी एक ही है, वो है बहरिया टाउन, तो जहाँ आप सुकून से रह सकते हैं। खैर उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे बाहर, खूब इन्जॉय शिन्जॉय किया, बच्चे भी चल चल के थक गए थे, उनकी बैटरी जो थी वो लो हो गई थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने कहा कि अब घर चलना चाहिए। फिर बाहर आए तो खैर से ये आइसक्रीम वाला मिला, तो फिर इससे भी हमने कप मांगे, तो कप नहीं था। कोन मांगी तो जी कोन नहीं थी। फिर बच्चों ने खैर अपनी अपनी पसंद की, फिर जो उनको आइसक्रीम मिली, फिर बच्चों ने ये कुल्फ़ियाँ जो थी वो इन्जॉय की और साथ में हमने भी, तो बच्चों ने खाई। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे घर। ये भी शुक्र है कि कुल्फ़ी मिल गई थी, वरना बच्चों ने कहना था कि आप लोगों ने हमें कुछ भी नहीं खिलाया। तो खैर अगर खाना नहीं होता तो फिर हम बाहर से खा के आ जाते, लेकिन खाना घर पे रेडी था। तो बस यहाँ जो है हमारी वापसी है, और जो है ना काफ़ी रात हो गई थी, तकरीबन 11 बज गए थे हमें वापस आते-आते, और हम शाम के निकले थे तकरीबन 6 बजे के हम लोग यहाँ से निकले थे, और वापसी पे हमें 11 बज गई थी। तो काफ़ी ना बच्चों को भूख भी लगी हुई थी। तो बस जी उसके बाद ये है हमारा वापसी का रास्ता, और ना बच्चों ने खूब इन्जॉय किया। ईद की खुशियाँ भी यहाँ होती हैं जी ख़त्म। और उसके बाद जी फिर इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर आप लोग को मेरे व्लॉग पसंद आते हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। और जी यहाँ पर ये हम पहुँच चुके हैं टूल प्लाज़ा पे, और यहाँ काफ़ी क्राउड था। तो बस खैर जी मेरा व्लॉग इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।